आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। केरलम में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर अब तक कांग्रेस पार्टी का सस्पेंस जो है वो खत्म नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठकें हो रही है, लेकिन अब तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसको लेकर के तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में लगातार बैठकों और चर्चाओं के बाद भी पार्टी हाईकमान ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है और इस बीच केसी वेणुगोपाल और बीडी सतीशन के समर्थन में अलग अलग खेमे की लॉबिंग जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता AK एंटनी को इस फैसले में अहम भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है। बता दें कि UDF सहयोगियों से भी चर्चा इसको लेकर हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने से पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि UDF के प्रमुख सहयोगी दलों से भी बातचीत कर सकता है। फिलहाल बातचीत और रायशुमारी का दौर पूरा हो चुका है और 3 मुख्य दावेदार केसी वेणुगोपाल, VD सतीशन और रमेश चेन्नीथला हाईकमान के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल के समर्थकों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व विधायक दल के बहुमत की राय और वेणुगोपाल के राष्ट्रीय स्तर के संगठनात्मक अनुभव को अहमियत दे सकता है और उनका यह भी दावा है कि पार्टी हाईकमान के एक वर्ग में वेणुगोपाल के पक्ष में सकारात्मक माहौल है। दूसरी तरफ VD सतीशन के समर्थकों का कहना है कि केरल में जनता का मूड और कई UDF सहयोगियों का समर्थन उनके पक्ष को मजबूत बना रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सतीश समर्थकों के सार्वजनिक प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है और इसके बावजूद सतीशन खेमे का कहना है कि पार्टी जमीनी माहौल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तीसरे दावेदार रमेश चेन्नीथला ने भी अपनी वरिष्ठता और लंबे प्रशासनिक व राजनीतिक अनुभव के आधार पर हाईकमान के सामने मजबूत दावेदारी पेश की है। सूत्रों का यह भी कहना है कि चेन्नीथला अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि नेतृत्व आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे सकता है। राहुल गांधी ने तीनों नेताओं से कहा है, जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक सामने आई है, उन्होंने कहा है कि अंतिम फैसला योग्यता के साथ साथ बड़े राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल तुरंत घोषणा के लिए उपयुक्त नहीं है। वहीं केरलम के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सत्ता पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। देखिए, 4 तारीख को नतीजे आए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना दी। आज असम में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ है, परंतु केरलम में जहां पर कांग्रेस को फुल मेजॉरिटी मिली है, इतने दिनों के बाद भी कांग्रेस पार्टी CM कौन होगा ये तय नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि जमात के प्रेशर में प्रियंका वाड्रा, जो वायनाड से सांसद है, जमात की काफी सपोर्ट ली उन्होंने, वो सतीशन जी का नाम आगे कर रही है। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल का नाम आगे कर रहे हैं। कुछ लोग रमेश चेन्नीथला का नाम आगे कर रहे हैं। कुछ लोग शशि थरूर को बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 1 साल का 1 CM करके 5 CM देने का प्लान बनाया है और जिस प्रकार से कर्नाटका में अस्थिरता लाई, वहां पे तो झगड़ा ही चलता है चेयर के लिए हर रोज। किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में, पहले पंजाब और राजस्थान में, उसी प्रकार का मॉडल वो केरलम में भी देना चाहते हैं। केरलम के लोग शपथ से पहले ही, CM आने से पहले ही कांग्रेस के स्वरूप को देखकर केरल विधानसभा लीग ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जल्दी मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला किया जाए, क्योंकि अब देर बहुत हो रही है। तो कहीं पे नाखुश भी नजर आ रहा है जो संगठन गठबंधन है। सब चाहते हैं कि जल्दी हो, हम भी चाहते हैं जल्दी हो, पार्टी भी चाहती है जल्दी हो, लेकिन केरल में हम ऐसा मुख्यमंत्री देना चाहते हैं जो सर्व स्वीकार्य हो। What you are seeing to the government and the Congress internal conflicts? What's your... See, it's almost 8 days now. The election results came on 4th. Today is 12th. In spite of a massive mandate, the Congress has not been able to identify and choose a leader who should form the government. The infighting, the squabbles
and the power-hungry politics of the Congress in Kerala has left Kerala rudderless. Kerala people are denied of a government. And the saddest part is the Congress High Command, which claims to be a high command in Delhi. They have not been able to take a decision. They have not been able to bring together a consensus. It shows the inability of the Congress central leadership in solving such issues. And that's the basic reason why state after state people are choosing not to elect a Congress government to power. Karnataka, the same thing happened. The government came, now it is almost at the end of their term. But every alternate month there is a trip to Delhi. There are internal tussles. So, and governance suffers. So, I want to ask the Congress leadership on behalf of the people of Kerala, don't insult the people of Kerala. Earlier also your party has made allegations on the Sabrimala Gold Temple that the Congress workers were involved in that case. So what's your take? No, we have already demanded that this government, the new government that will take charge, should withdraw all the cases against the various devotees who participated in the agitation for restoration of the customs of Kerala, of the Sabrimala temple. Yes, yes. Presidents are there, working presidents are there. How are you seeing this? When can we expect a decision? As you have already mentioned, the process is progressing in New Delhi. As all the leaders called to Delhi, they are present there, they are having the discussion, already it is begun. And Honorable Congress President Kharge will be reaching Delhi today in the evening, and we are expecting for a definite decision at the earliest. So it's more than a week now. Everyone is talking about where is the CM. Do you think that's such a massive victory and it's losing its grace? Now we have taken some time for the consideration, and the process is going on. As you know, the observers have come to Kerala. They have taken the report. They have received the comments and suggestions from the MLAs and other leaders. They have gone to Delhi. The leadership from Delhi, Kharge ji as well Rahul ji, have summoned some of us. We have gone to Delhi, and other leaders are also being consulted. Meanwhile, Rahul ji has been in Chennai, and also Kharge ji has gone to Bangalore. They have taken some other time, some more time for further consultation, and that is being done in the due process. The PM has criticized The PM cannot criticize at all, because the BJP took more than 50 days for fixing the Delhi CM. Such a party cannot criticize the Congress. That is Congress checking other options also? That is up to the High Command to decide. तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।